Hello students, how are you all? I hope all you are fine. देखिए बच्चों, हमारा पाठ 9 वैज्ञानिक लुई ब्रेल यहाँ तक रीड हो चुका है। हम पहले यहाँ तक रीड कर चुके हैं, पेज नंबर 68। तो अब तक इस पाठ में क्या आया था कि लुई जो है अपने पिता के जो उनकी वर्कशॉप थी, उनकी कार्यशाला जो थी, उसमें औजारों के साथ खेल रहा था तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तो उसके माता पिता उसके लिए बहुत चिंतित थे और उसे पेरिस शहर में लेकर गए, लेकिन वहाँ से निराश होकर लौटे। वहाँ उसका इलाज नहीं हुआ। लेकिन लुई के पिता हमेशा लुई से क्या कहा करते थे, बेटा तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए तुम कभी निराश मत होना और तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। वे हमेशा उसका उत्साह बढ़ाते रहते थे। उसके बाद यहाँ से हम रीड करेंगे। एक दिन कुप्रे में स्थित एक चर्च के पादरी जैंक्विस की नज़र उस पर पड़ी। जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं ना, तो क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, जो उनकी चर्च में पादरी होता है। हमारे मंदिर होते हैं, वहाँ चर्च होते हैं, और हमारे पुजारी होता है, उनके वहाँ पादरी होता है। तो एक दिन कुप्रे में स्थित एक चर्च के पादरी जैंक्विस, पादरी का नाम क्या था, जैंक्विस, की नज़र उस पर पड़ी। लुई से बातचीत करके वे बहुत प्रभावित हुए। जैंक्विस, ये देखिए, ये पादरी, ये बैठा हुआ है पादरी, देखो, ये देखो क्रिश्चियन ने ये डाला हुआ है ना, उनका लॉकेट की ये निशानी होती है, ये चर्च दिखाई हुई है। तो ये कौन है, लुई। इससे मुलाकात हुई तो लुई से बातचीत करके वे बहुत प्रभावित हुए। कौन, पादरी। और उन्होंने उसे अपना लिया। अपना लिया मतलब उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने उनको वहाँ रख लिया। वे उसे लेकर किसी बड़े पेड़ के नीचे प्रतिदिन बैठ जाते। अब प्रतिदिन, हर रोज़। अब हर रोज़ क्या होता कि ये लुई को लेकर अपने पास बैठ जाते एक पेड़ के नीचे हर रोज़, और उसे फूलों और पक्षियों की पहचान कराते। वह आंखों से तो देख नहीं सकता था, लेकिन वह उसे फूलों और पक्षियों की पहचान बताते थे। साथ ही उन्होंने उसे संगीत का अध्ययन कराया। संगीत, गीत बोलना, संगीत का भी अध्ययन पढ़ाई करवाई संगीत की। वे उसे बाइबिल की कहानियां भी सुनाते थे। बाइबिल। लुई ने निश्चय कर लिया था कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। उसके पिताजी उसका उत्साह बढ़ाते थे, तो उसने भी अपने मन में सोच लिया था, निश्चय कर लिया था कि वह भी जीवन में कुछ करके जरूर दिखाएगा। पादरी ने एक स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात कर, प्रधानाध्यापक कौन होते हैं, जिनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, प्रिंसिपल, से बात कर लुई को स्कूल में प्रवेश दिलाया। पादरी ने एक स्कूल के प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक से बात कर लुई को उस स्कूल में दाखिला दिलाया। बालक लुई स्कूल जाने लगा। वह पहले सामान्य बच्चों के बीच सहमा रहा। सामान्य मतलब जो आंखों से अंधे नहीं थे, चल फिर सकते थे, हाथ पैर सब कुछ था उनके पास, मतलब चारों तरफ, सारी तरफ से वो सही थे, उनकी आंखें भी सही थी। पहले तो वो उन बच्चों में सहमा रहा, क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी ना। पर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा सामने आने लगी। प्रतिभा, उसके अंदर जो अच्छे गुण थे, उसके अंदर जो एक अलग सी पहचान थी उसके अंदर, पर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा
सामने आने लगी। बाद में पेरिस के अंध विद्यालय में, अंध मतलब जो जिनकी आंखें नहीं थी उनके लिए जो विद्यालय बना हुआ था, अंधे लोगों के लिए, विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला, दाखिला मिला। पहले वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ता था, फिर धीरे धीरे बाद में उसने पेरिस के अंध विद्यालय में, अंधे लोग जहाँ अंधे बच्चे पढ़ते थे वहाँ उसको दाखिला मिल गया। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता, असाधारण मतलब आम बच्चों से अलग, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे गुण होते हैं, कुछ ना कुछ अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो असाधारण योग्यता, कैपेसिटी, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, कैपेसिटी। योग्यता का अर्थ क्या होता है, काबिलियत। असाधारण जो साधारण न हो, मतलब एक नॉर्मल नहीं, सामान्य नहीं, असाधारण जो महत्वपूर्ण, उसके अंदर काबिलियत थी। और विनम्र व्यवहार, विनम्र क्या होता है, प्यार से, नम्र से भरा हुआ, विनम्र व्यवहार, उसका व्यवहार, दूसरों से बातचीत करना अच्छे व्यवहार से, ढंग से बोलना, किसी के साथ लड़ाई न करना, अच्छा व्यवहार जो होता है वो होता है विनम्र व्यवहार, से सभी को प्रभावित किया। वहां भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया, मतलब सारे उसके प्रभाव से खुश हुए। आगे चलकर लुई इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बने, सहायक अध्यापक। आगे चलकर लुई जो है इसी विद्यालय में ही अध्यापक बन गए। लुई शिक्षक के रूप में लोकप्रिय हो गए, लोकप्रिय, लोगों में जो प्यारा बन गया, लोग उनको प्यार करने लगे। शिक्षक, अध्यापक के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने स्नेहपूर्ण पढ़ाने का तरीका अपनाकर, स्नेहपूर्ण प्यार से भरे हुए, स्नेह क्या होता है, प्यार, पूर्ण, भरे हुए। उन्होंने स्नेहपूर्ण पढ़ाने का तरीका उपाय अपनाकर छात्रों के दिलों में, छात्र कौन होते हैं, शिष्य, शिष्यों के दिलों में जगह बना ली। बच्चे जो है, छात्र जो है, उनको बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। उन दिनों नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल होती थी। नेत्रहीन, नेत्र क्या होते हैं, आंखें, हीन जिसकी आंखें न, आंखों के बिना जो व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा, नेत्रहीन। उन दिनों जो आंखों से अंधे व्यक्ति थे उनको अक्षर ज्ञान मतलब पढ़ाने में बहुत मुश्किल होती थी। पर लुई ब्रेल तो बरसों से इस समस्या को दूर करने में जुटे थे। लुई ब्रेल का मकसद क्या था कि वह अंधे बच्चों के लिए कुछ न कुछ करेंगे। बरसों से, वर्षों से, सालों से इस समस्या को, इस परेशानी को, किस परेशानी को, जो अंधे बच्चों को पढ़ाने में परेशानी होती थी, उस परेशानी को दूर करने की सोचते थे, जुटे थे, मतलब इस कार्य में वो जुटे हुए थे, पूरी तरह से लगे हुए थे। वे जब 12 वर्ष के थे, 12 साल के थे, उन्होंने सुना कि चार्ल्स बारबियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं, जैसे हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी है ना, चिन्ह होते हैं, चिन्हों के द्वारा जो लिपि होती है उसमें जो है चिन्ह, किसी भी भाषा को पढ़ाने के लिए चिन्ह तैयार किए जाते हैं। ऐसे ही एक फ्रांसीसी सज्जन, फ्रांस का जो कोई सज्जन था, वो एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते हैं। अब अंधेरे में संदेश पढ़ना, तो उसके लिए लिपि तैयार हो रही थी, यानी कोई चिन्ह तैयार हो रहे थे ताकि वो रात के अंधेरे में उसको पढ़ सके। ये बात वो उन्होंने, लुई ब्रेल ने जब 12 साल के थे तो तब सुनी कि चार्ल्स बारबियर नामक एक फ्रांसीसी, फ्रांस का रहने वाला नागरिक, उसका नाम क्या था, चार्ल्स बारबियर। वो सज्जन क्या होता है, अच्छा व्यक्ति। वो एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे थे जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सके, मैसेज को पढ़ सके।
लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। उसको भी आइडिया आ गया, विचार आ गया। लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। 1821 में बार्बियर ने अपनी लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालय में किया। प्रदर्शन मतलब दिखाया। उन्होंने 1821 में उसी बार्बियर ने, जिसने वो सैनिक रात में अंधेरे में पढ़ सके, जिसने लिपि तैयार करी थी, उसका नाम क्या था? चार्ल्स बार्बियर। उसी बार्बियर ने 1821 में अपनी लिपि का अंध विद्यालय में प्रदर्शन किया, जहां वो शिक्षक बन गए थे लुई ब्रेल, उसी विद्यालय में। इस लिपि में मोटे कागज पर बस कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था। लिपि कैसी होती है? जो रात के अंधेरे में पढ़ी जा सके। रोशनी में तो हम, ये देखिए, हम रोशनी में पढ़ा रही हूँ ना मैं आपको, रोशनी में तो हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, और आंखें भी हों और रोशनी भी हो और लिखा हुआ भी, तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आंखें ही नहीं होंगी तो हमें ये दिखाई देगा? नहीं देगा ना। तो ऐसी कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था बाहर की तरफ, मोटे कागज के ऊपर ऐसे ऐसे पिन्ने मार के उसके ऊपर उभारा जाता था, ताकि वो ऐसे ऐसे हाथ लगा के पढ़ सके। इस लिपि में मोटे कागज पर बस कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिससे रात के अंधेरे में सैनिक हाथ के स्पर्श से, मतलब हाथ से उनको छू कर पढ़ लिया करते थे। वो बार्बियर ने कैसी लिपि बनाई थी? मोटे कागज पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा था। जैसे मान लो क है, ठीक है, अब क लिखा हुआ है, तो क को बाहर की तरफ उभार दिया। ये लाइन है क की, ऐसे का लाइन को उभार दिया। वो हाथ लगा के देख लेते थे कि ये ऐसे ऐसे क्या लिखा हुआ है, क। ऐसे ही वो लिपि बनाई गई थी, जिसे रात के अंधकार में सैनिक पढ़ते थे, उसको हाथ टच करके, स्पर्श करके, छू कर। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। लुई ब्रेल को भी आइडिया मिल गया। उन्होंने भी ये लिपि बनाने की सोच ली अंधे लोगों के लिए। मात्र 13 वर्ष की आयु में, मात्र मतलब सिर्फ 13 वर्ष की आयु में वे इस कार्य में जुट गए। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने फ्रांसीसी सज्जन के बारे में सुना, और 1 साल बाद 13 वर्ष की आयु में वे इस काम में जुट गए। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी, तब वे मोटे कागज पर बिंदु बना बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते थे। अक्षर रचना मतलब निर्माण करना, अक्षरों का निर्माण करना, प्रयास, कोशिश। रात को जब सारी दुनिया सोती थी तो वो मोटे कागज पर बिंदु बना बनाकर अक्षरों का निर्माण करते थे। वे अपनी अनोखी विचित्र लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे। विकसित करना, बढ़ाना। वे अपनी अनोखी लिपि को, विचित्र लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में जरा भी कठिनाई न हो। जो आंखों से अंधे व्यक्ति हैं, उनको इसे पढ़ने में जरा बिल्कुल भी कठिनाई न हो, मुश्किल न हो, कोई भी उन्हें समस्या न हो, परेशानी न हो। 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। 1821 में तो उन्होंने सुना था, और 8 साल बाद 1829 में वे उस लिपि को दुनिया के सामने ले आए। फिर 8 वर्ष पश्चात उन्होंने उसका संशोधित रूप मतलब थोड़ा सा बदलाव करना, दुनिया के सामने रखा। 8 वर्ष पश्चात उन्होंने, मतलब ये देखिए 1829 में थोड़ा सा बदलाव क्या रखा? वो रात के अंधेरे में पढ़ते थे सैनिक, और इन्होंने अंधे व्यक्तियों के लिए बनाई। ये बदलाव किया इन्होंने 8 साल बाद। पूरी दुनिया के नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन ही बना लिया था। ये उनका मिशन ही था कि जो पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, संसार
नेत्रहीन अंधे व्यक्ति हैं, उनके लिए इस लिपि का आविष्कार मैंने करना ही करना है। निरंतर परिश्रम के कारण, निरंतर लगातार परिश्रम के कारण, मेहनत के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे, इस कारण उनका स्वास्थ्य उनका खराब हो गया। 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों का यह मसीहा चल बसा। नेत्रहीनों के लिए तो वह मसीहा ही हैं, जिन्होंने, जो व्यक्ति पढ़ने के इच्छुक हैं लेकिन आंखों से अंधे हैं, तो उनके लिए तो ये भगवान ही थे, मसीहा भगवान। उनकी मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों का यह मसीहा चल बसा। इस महान कार्य के लिए लुई ब्रेल को हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा। कौन सा महान कार्य? नेत्रहीनों के लिए लिपि का आविष्कार, लुई ब्रेल लिपि का आविष्कार। उस महान कार्य के लिए लुई ब्रेल को हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करना। विपरीत मतलब जब परिस्थितियां, जब हमारे सामने जो कंडीशंस आती हैं, स्थितियां आती हैं, वो अगर हमारे विपरीत भी हैं तो भी हमें उनसे संघर्ष करना चाहिए, उनके साथ लड़ना चाहिए। नेत्रहीनों के प्रति अच्छा स्वभाव रखना, जो आंखों से अंधे व्यक्ति हैं उनके प्रति दया भाव, अच्छे भाव रखना, ये हमने इस पाठ से सीखा। इसके प्रश्न शब्दार्थ करते हैं अब। आविष्कार, नई चीज बनाना। आविष्कार, नई चीज बनाना। वर्कशॉप, कार्यशाला। वर्कशॉप, कार्यशाला। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ किसी काम का बहुत अच्छा जानकार, किसी खास काम का विशेषज्ञ, किसी काम का बहुत अच्छा जानकार। विनम्र, बहुत विनीत, नम्र। विनम्र, बहुत विनीत, नम्र मतलब अच्छे स्वभाव वाला। मसीहा, जो सबका भला करे। चंचल, एक स्थिति में न रहने वाला, नटखट, प्लेफुल, एक स्थिति में न रहने वाला। अबोध, ज्ञान का अभाव। अबोध, बोध क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान का भाव मतलब जानना। बोध होता है जानने, जिसको ज्ञान हो। अबोध, अ लग गया तो वो चीज खत्म हो गई, यानी ज्ञान का अभाव हो गया। और ये श्रुतलेख। आविष्कार, आविष्कार, फ्रांस, फ्रांस। ग्राहक, ग्राहक, संभाल। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। प्रधानाध्यापक, नेत्रहीन, संशोधित। प्रधानाध्यापक, नेत्रहीन, संशोधित। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। ओके, टेक केयर बेटा।